बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। HTML कोर्स की ये दूसरी वीडियो है। इस वीडियो में हम चैप्टर 2 कंप्लीट कवर करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 1 जो है वो कवर किया था। उसमें हमने HTML का इंट्रोडक्शन देखा था। उसके बाद फ़ोल्डर कैसे बनाते हैं, उसमें HTML की फ़ाइल कैसे बनाते हैं और उसे विजुअल स्टूडियो में कैसे ओपन करते हैं वो हमने देखा था। उसके बाद हमने बेसिक टैग्स देखे थे HTML का, डॉक टाइप, बॉडी, हेडिंग, पैराग्राफ, स्टाइल एट्रीब्यूट देखा था, कलर कैसे, बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज करते हैं, डिलीट का एट्रीब्यूट देखा था, इटैलिक का देखा था टैग। इस तरह हमने कुछ और जो बेसिक टैग हैं वो हमने उसमें कवर किए थे। आज की वीडियो में हम टैग कवर करेंगे। जो हमारे पास आज की वीडियो में का एजेंडा है वो है हमारे पास, सबसे पहले हम देखेंगे कमेंट टैग। कमेंट टैग क्या होता है, हम क्यों यूज़ करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे ब्लॉक टैग। उसके बाद हमारे पास कलर देखेंगे HTML में, जो हमारे पास हेक्साडेसिमल में हम कलर लिखते हैं नंबरिंग में, वो हम कैसे लिखते हैं। उसके बाद टेबल का टैग, हम टेबल कैसे बनाते हैं, टेबल की हेडिंग, टेबल डेटा, टेबल रो, ये हम देखेंगे। उसके बाद लिस्ट इन HTML की लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट हो गई, ऑर्डर लिस्ट, ये हम देखेंगे। उसके बाद हम इमेज का टैग देखेंगे, हम इमेज कैसे यूज़ करते हैं HTML में। इमेज को हम लेफ़्ट राइट करके देखेंगे। ये सारी चीज़ें हम आज के इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक कमेंट HTML हमारे पास क्या होता है। इस कमेंट टैग हमारे पास बेसिकली हम इस तरह आप ये जो आपको नज़र आ रहा है सिंटैक्स, ये आप देख सकते हैं। ये हमारे पास इस तरह आपने लिखना है। ये जो एंड है इसकी जगह आपने कोई भी अपना कमेंट यूज़ करना है। इसके बाद ये आप नीचे भी देख सकते हैं, दिस इज़ ए कमेंट। कमेंट को हम क्यों लिखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम हमारी कोडिंग कम्प्लेक्स है, हम बहुत ज़्यादा कोड लिख रहे हैं, तो हमें याद दिलाने के लिए हमने ये क्या लिखा था और क्यों लिखा था, या हमने किसी के लिए कोड लिख रहे हैं तो हम उसे ताकि आसानी से समझ आ सके। अगर आपने सिंपल कोड लिखा होगा तो किसी को ये नहीं पता चलेगा कि ये कोड में क्या हो रहा है। आप हर उसके साथ कमेंट लिखेंगे, ये हेडिंग है, ये पैराग्राफ है, ये हमने इमेज के लिए यूज़ किया है टैग। तो इस तरह जो देखने वाला होगा या जिसके लिए आप लिख रहे हैं उसके लिए आसानी होगी। ये मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके बताता हूँ, ये आप देख सकते हैं। कमेंट टैग जो हमारे पास बेसिकली होता है, ये हमारे पास सामने शो नहीं होता, डिस्प्ले नहीं होता। ये सिर्फ आप कोडिंग में ही देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये पिछली क्लास का हमारा कोड लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं कमेंट लिख लेता हूँ। आप कमेंट को डायरेक्ट अगर जल्दी में लिखना चाहें तो कंट्रोल और जो फॉरवर्ड स्लैश है, कंट्रोल को दबा के रखेंगे और फॉरवर्ड स्लैश को दबाएंगे तो ये आपके पास सामने आ जाएंगे। इसके अलावा आप 1 बाय 1 भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, दिस इज़ ए चैप्टर 1। इसको मैं सेव करता हूँ, ओपन हम ब्राउज़र में करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये हेडिंग चैप्टर 1 की लिखी हुई आई है, उसके नीचे पैराग्राफ है। लेकिन ये जो कमेंट है ये नहीं आया। कमेंट सिर्फ आपको बताने के लिए होता है या आपने किसी को बताना हो तो उसके लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा टैग है वो हमारे पास ब्लॉक क्यूट का टैग है। ये हमारे पास
इसके अंदर जो भी चीज़ आप लिखेंगे वो नॉर्मल फ़्लो में नहीं होगी। जैसे आप पैराग्राफ लिखते हैं, या आपको शो हो रहा है ये एक नॉर्मल फ़्लो है, लेकिन जब आप इस टैग के अंदर लिखेंगे तो ये नॉर्मल फ़्लो में नहीं होगा, ये इसमें थोड़ा इंडेंट यानी स्पेस लेफ़्ट राइट हो जाएगी, मतलब ये इंडेंट में लिखा जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे एक प्रैक्टिकल आपको लिख के दिखाता हूँ। इसके अंदर हम जो भी चीज़ लिखेंगे यही वाला पैराग्राफ लिख लेते हैं। यहाँ से हम रिफ़्रेश करते हैं, ये आप देखें जो ऊपर वाला पैराग्राफ है जो हमने लिखा था और नीचे में कितना डिफरेंस है। इसमें हमारे पास स्पेस आ गई है, इंडेंट में लिखा गया है। यह आप एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं, ये जो ये वाला पैराग्राफ है ये हमारे पास इंडेंट में ब्लॉक क्यूट में लिखा गया है। उसके बाद हमारे पास है प्री टैग। प्री टैग में हमारे पास क्या होता है, इसमें आप जिस तरह चीज़ लिखेंगे प्री टैग में उसी तरह होगी। जैसे आप पैराग्राफ में लिखते हैं, अगर आप स्पेस देते हैं लेकिन स्पेस वहाँ पे शो नहीं होती, वो नॉर्मल फ़्लो में ही लिखा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आप देखें, ये मैंने स्पेस दी और यहाँ पे लाइन एंड हो रही है, लेकिन ये आप रिफ़्रेश भी करेंगे तो ये इसी तरह होगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। लेकिन आप प्री के टैग में जो भी चीज़ लिखेंगे वो आपके पास सेम जैसे आपने लिखी है स्पेस भी काउंट होगी, और अगर आप ब्रेक जो है नेक्स्ट लाइन में आप जा रहे हैं वो भी उसमें काउंट होगी। तो हम प्री का टैग यूज़ करते हैं। इसमें मैं स्पेस दे देता हूँ और ये लाइन एंड भी हो रही है नीचे वाली लाइन में एस। यहाँ से आपने ये आप देखें, ये प्री के टैग में जिस तरह आप सेम टू सेम वैसे ही लिखा जाएगा। उसके बाद हमारे पास आता है टेबल। टेबल हम टैग यूज़ करते हैं टेबल बनाने के लिए। इसमें हमारे पास टेबल का टैग यूज़ होता है इस तरह स्टार्टिंग और एंडिंग में। उसके अंदर हम टेबल रो होती हैं और टेबल डेटा होता है। ये टेबल रो और ये हमारे पास टेबल डेटा का टैग है। उसके बाद हमारे पास टेबल हेडिंग का टैग भी, ये देखिए ये शो हो रहा है। सबसे पहले हम अगर टेबल जब भी हम बनाएंगे तो सबसे पहले हम टेबल का टैग लगाएंगे। ये आप देखें टेबल का टैग, उसके अंदर टेबल रो और उसके टेबल रो के अंदर टेबल डेटा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारे पास टेबल का टैग है। अब यहाँ से हमारा टेबल स्टार्ट हो गया है। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखना है टेबल रो, यानी हमारे पास फर्स्ट रो जो हमारे पास होगी वो लिखनी है। इसमें हम टेबल डेटा लिख लेते हैं, नेम, टेबल डेटा, आईडी नंबर, ये हमारे पास एक रो। उसके बाद हमारे पास दूसरी रो स्टार्ट होगी। इसमें आप अपना नाम, जो भी आपका नाम है,
अहमद और आईडी नंबर आपने लिख लेना है। वन टू थ्री फोर। कंट्रोल एस करके यहाँ से आपने रिफ्रेश करना है। ठहरें थोड़ा, ये दूसरी रो आ गई। यहाँ पे भी हमने टेबल डेटा रखना है। कंट्रोल एस, ये आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक टेबल की फॉर्म में आ गया है, लेकिन हमारे पास सही प्रॉपर शो नहीं हुआ क्योंकि हमने इसमें बॉर्डर नहीं यूज़ किया। हमने टेबल के टैग में आपने बॉर्डर यूज़ करना है ताकि हमें पता चले ये प्रॉपर टेबल है। इसको हम 1 कर देते हैं। कंट्रोल एस, या देखें अब हमारे पास प्रॉपर शो हो रहा है, ये हमारे पास बॉर्डर का टैग है। उसके बाद अब हमने जो हेडिंग होती है इसमें हम हेडिंग यूज़ करते हैं, नेम और आईडी नंबर। तो इसके लिए हमने क्या करना है, हमने सिंपल इसको जो नेम है TH कर लेना है, टेबल डेटा को। ये आप देखें हमारे पास बोल्ड में हो गया, नेम अहमद, आईडी नंबर 124। उसके बाद हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कभी कभी ऐसा होता है कि टेबल में हमारे पास एक जो हमारे पास एट्रीब्यूट होता है उसके नीचे हमारे पास 2 कॉलम होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये आप देख सकते हैं कॉलम स्पेन। अब हमारे पास टेलीफोन नंबर है, ये हमारे पास दो हमारे हैं। ये हमारे पास नाम है, फॉर एग्जाम्पल अहमद के 2 नंबर हैं, लेकिन वो एक ही उसमें हैं। हेडिंग जो हमारे पास है, एट्रीब्यूट जो है वो एक ही में है। उसका जो टेबल का डेटा है, टेबल हेडिंग है वो एक है, लेकिन उसकी जो टेबल का डेटा है वो हमारे पास 2 हैं। तो उसको हमने कैसे करना है, सिंपल फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारे पास यहाँ पे जो आईडी नंबर है अहमद की 2 आईडी नंबर हैं, तो इसको हमने यहाँ पे कर लेना है कॉलम स्पेन 2, और यहाँ पे हमने लिख लेना है टेबल डेटा 1 2 4 1 2 3, और यहाँ से हमने कर लेना है रिफ्रेश। या आप देख सकते हैं अब हमारे पास आईडी नंबर जो है वो डिवाइड हो गया है 2 कॉलम में, 124 और 122। ये हमारे पास होता है कॉलम्स में। उसके बाद हमारे पास आती है रो स्पेन, कि अगर आपने रो में 2 चीज़ें लिखनी है, आपने रो को अगर डिवाइड करना है तो वो आप कैसे करेंगे, तो उसका भी मैं आपको बता देता हूँ। हम यहाँ पे एक और टेबल बना लेते हैं, टेबल हेडिंग। हेडिंग में हम नेम लिख लेते हैं, और ये हमारे पास सबसे पहले हमारे पास टेबल रो होता है। टेबल रो के अंदर टेबल हेडिंग नेम हमारे पास आ गया। अब इसी रो के आगे हमने डेटा लिखना है क्योंकि हमने रो स्पेन करनी है। टेबल डेटा हमारे पास नेम हमारे पास अहमद हो गया। अब दूसरी रो है टेबल रो। अब इसको हमने स्पेन करना है, रो स्पेन। ये हमारे पास शो क्यों नहीं हो रहा, रो स्पेन 2।
यहाँ पे हम टेबल हेडिंग चेक कर लेते हैं हम, कंट्रोल एस। इसको भी हम बॉर्डर दे देते हैं, इसको हम 4 कर देते हैं। कंट्रोल एस। ये हमारे पास रो स्पैन क्यों नहीं हो रही? ठीक 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 ठीक। यहाँ टेबल हेडिंग को हमने रो स्पैन करना है, रो हमारे पास नहीं होती। कंट्रोल एस और यहाँ से आप रिफ्रेश करेंगे। यहाँ पे हमारे पास जैसे हम रो स्पैन करते हैं तो हमारे पास 2 रो होती हैं। तो ये हमारे पास पहली रो में ये डेटा आ गया, अब हमने दूसरी रो में लिखना है। टेबल रो 1 2 4, कंट्रोल एस। ये अब देखें हमारे पास जो है रो स्पैन हो गया। आईडी नंबर के सामने हमारे पास 2 आ गए हैं, 1 2 3 और 1 2 4। ये हमारे पास एग्जांपल थी रो स्पैन की। उसके बाद हमारे पास कैप्शन का टैग है। कैप्शन में असल हम लिखते हैं इंफॉर्मेशन, मतलब हमारा टेबल में क्या है, हमने ये टेबल क्यों बनाया है। तो हम इसका टैग यूज़ करके देख लेते हैं। इस टेबल की हम कैप्शन लिखते हैं। और इसमें हम ये डेटा हमारा क्यों है, इंफॉर्मेशन, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन। स्टूडेंट इन्फो, कंट्रोल एस। ये हमारे पास शो हो रही है, लेकिन हमने इसको टेबल के अंदर लिखना है। कंट्रोल एस। अब ये हमारे पास कैप्शन शो होगी। या देखें टेबल के अंदर, ऊपर भी हम दूसरे टेबल पे भी हम इसको लिख लेते हैं। कंट्रोल एस। ये हमारे पास कैप्शन जो है शो हो रही है स्टूडेंट इंफॉर्मेशन की। उसके बाद हमारे पास जो आता है सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग। ये आपको बताता हूँ सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग क्या होती है। सेल स्पेसिंग जो हमारे पास होती है, बेसिकली ये एट्रिब जो हमारे पास बॉक्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारे पास ये बॉक्स बने हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। इसके दरअसल बिटवीन में हमारे पास स्पेस आ जाती है। और अगर जो सेल पैडिंग होती है, ये हमारे पास जो हमारे पास कंटेंट लिखा होता है, इसके अराउंड में स्पेस आ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास सेल पैडिंग है। सेल पैडिंग इसमें हमारे पास क्या है कि इसके कंटेंट जो हमारे पास ये लिखा हुआ है मंथ,
इसके चारों तरफ हमारे पास स्पेस हो गई है। ये हमारे पास होती है सेल पैडिंग। और ये जो हमारे पास सेल स्पेसिंग होती है, इसके जो हमारे पास ये बॉक्स बने हुए हैं, इसके बिटवीन में हमारे पास इसके जो हैं हमारे पास स्पेस आ जाती है। ये आप देख सकते हैं, इसके अराउंड और इसके बिटवीन इनके आपस में स्पेसिंग आ जाती है, लेकिन जो सेल पैडिंग है इसके कंटेंट के अराउंड स्पेसिंग आती है। थ्योरी देख लेते हैं। सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट्स द स्पेस इन पिक्सल बिटवीन सेल, सेल के दरमियान होती है। और सेल पैडिंग जो हमारे पास होती है ये हमारे पास सेल वाल और सेल कंटेंट के दरमियान होती है। ये सामने शो हो रहा है। इसके बाद हमारे पास है अनऑर्डर HTML लिस्ट। अनऑर्डर HTML लिस्ट का जो हमारे पास टैग होता है वो UL होता है, अनऑर्डर लिस्ट। और इसमें जो हम आइटम लिखते हैं वो हमारे पास LI लिस्ट आइटम के टैग यूज़ करते हैं, LI का। और ये जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है ये हमारे पास बुलेट में होता है। अगर हमने इसको चेंज करना है तो हमें इसकी टाइप चेंज करनी पड़ेगी। स्क्वायर वगैरह आप कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल हम देख लेते हैं। या आप देख सकते हैं अंडरलाइन का हमारे पास जो टैग है और इसके अंदर लिस्ट आइटम है हमारे पास 3, कॉफ़ी, टी एंड मिल्क। और इसकी आउटपुट हमारे पास इस तरह बुलेट में आई है। अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो ये हमारे पास स्टाइल हैं। ये हमारे पास 4 तरह के हमारे पास स्टाइल हैं जो अनऑर्डर लिस्ट में यूज़ होते हैं। अगर आप डिस्क करेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट बुलेट में ही रहेगा। अगर आप सर्कल करेंगे तो हमारे पास अनफिल्ड सर्कल सामने आ जाएगा। अब अगर स्क्वायर करेंगे स्क्वायर होगा। अगर आप नन करेंगे तो इसमें हमारे पास कोई भी हमारे पास मार्क शो नहीं होगा। ये आप देख सकते हैं, ये जब हमने डिस्क किया तो ये हमारे पास अनफिल जो हमारे पास सर्कल है वो हमारे पास शो हो गया। तो इसका हम प्रैक्टिकल देख लेते हैं। अनऑर्डर लिस्ट, इसमें हम लिस्ट आइटम बनाना, लिस्ट आइटम मैंगो, कंट्रोल एस। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास बुलेट में शो हो गया बाय डिफ़ॉल्ट। अगर हम इसकी टाइप चेंज करना चाहें स्टाइल, इसको हम स्क्वायर कर लेते हैं, कंट्रोल एस। ये आप देख सकते हैं, मैं ये आप देखें, आपको नज़र आ रहा होगा ये हमारे पास अब स्क्वायर में हो गया। अगर हम इसको सर्कल कर देते हैं, कंट्रोल एस, रिफ्रेश, ये हमारे पास सर्कल में शो हो गए। उसके बाद हमारे पास है ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट में हमारे पास जो ऑर्डर लिस्ट का टैग होता है वो OL से होता है और इसका लिस्ट आइटम ऐसे ही LI से होते हैं। इसमें हमारे पास जो होते हैं ऑर्डर मतलब प्रॉपर ऑर्डर में होते हैं, जो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें हमारे पास शो होते हैं 1 2 3। और इसकी जो हमारे पास टाइप है वो हमारे पास इसकी हमारे पास 5 टाइप हैं।
बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास 1 होता है। अगर आप टाइप 1 लिखेंगे तो 1 2 3 से स्टार्ट होगा। अगर आप टाइप ए लिखेंगे तो कैपिटल ए बी सी से अपर केस में स्टार्ट होगा। अगर आप स्मॉल ए लिखेंगे तो टाइप में तो ये हमारे पास लोअर केस होगा। अगर आप हमारे पास इस तरह ये जो रोमन है इसमें लिखेंगे 1 तो ये हमारे पास रोमन में स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप हमारे पास लोअर केस में लिखना चाहें तो हमारे पास लोअर केस रोमन में नंबरिंग इसकी स्टार्ट हो जाएगी। तो हम इसको कर लेते हैं प्रैक्टिकल इसकी। ऑर्डर लिस्ट लिस्ट आइटम में हम इन्हीं को कॉपी कर लेते हैं। कंट्रोल एस। ये आप देखें ये हमारे पास 1 2 3 में बाय डिफ़ॉल्ट शो हो रहे हैं। और हम इसकी टाइप चेंज करें ए कर देते हैं। ये आप देखें ए बी सी में अब हमारे पास शो हो रहे हैं। इस तरह आप इन पांचों टाइप में से आप कोई भी टाइप इसकी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारे पास होती है नेस्टेड लिस्ट में हमारे पास ये होता है कि आप लिस्ट के अंदर भी लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, ऑर्डर या अनऑर्डर लिस्ट। तो हम इसको चेक करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास अगर हम यहाँ पे हम लिख लेते हैं लिस्ट आइटम फ्रूट, और इसके अंदर हम एक और लिस्ट क्रिएट करते हैं, ऑर्डर लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। इसको हम इसके अंदर कर लेते हैं, कंट्रोल एस। ये आप देखें ये हमारे पास नेस्टेड लूप है। हमारे पास सबसे पहले जो फ्रूट है ये हमारे पास थी अनऑर्डर लिस्ट, उसके अंदर हमने ऑर्डर लिस्ट क्रिएट की तो उसके आगे ही 1 2 3 में हमारे पास ऑर्डर लिस्ट होगी। अगर हम यहाँ पे लिस्ट आइटम वेजिटेबल करते हैं, कंट्रोल एस, रिफ्रेश, तो ये आप देख सकते हैं ये अब अनऑर्डर। अगर इसके नीचे हम और लिस्ट बनाएंगे ऑर्डर या अनऑर्डर, ये इसी तरह हमारे पास बनती चली जाएगी। ये हमारे पास होती है नेस्टेड लिस्ट। उसके बाद हमारे पास है डिस्क्रिप्शन लिस्ट हमारे पास, इसमें हम कोई भी डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। इसका जो हमारे पास टैग होता है मेन टैग, जैसे ऑर्डर और अनऑर्डर का है, इस तरह हमारे पास DL का टैग होता है। इसके अंदर इसके अंदर जैसे हमारे पास लिस्ट आइटम होते हैं, इसके अंदर हमारे पास होते हैं डिस्क्रिप्शन टैग। ये हमारे पास जो होता है इसमें हम जो हेडिंग हमारे पास होती है मेन, वो हम लिखते हैं, और उसके नीचे हम लिखते हैं DD डिस्क्रिप्शन। डाटा की जो हमारे पास डिस्क्रिप्शन होती है, डिस्क्राइब हम जिसे कर रहे होते हैं, वो हम इसके अंदर सारी चीज़ें हम लिखते हैं। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले है डिस्क्रिप्शन लिस्ट, उसके बाद है डिस्क्रिप्शन। इसके अंदर हम मेन जो भी है एप्पल, और उसके बाद इसकी डिस्क्रिप्शन डेटा कुछ भी लिख सकते हैं, एप्पल इज
एप्पल इज़ ए फ्रूट आप लिखें। कंट्रोल एस। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास एप्पल और उसके नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन शो होगी। ये हम बहुत कम ही, ज़्यादातर यूज़ नहीं करते, बहुत कम ही यूज़ करते हैं ये। उसके बाद हमारे पास आता है जो ज़्यादातर हमारे पास यूज़ होता है, वो हमारे पास है इमेज टैग। इमेज टैग जो हमारे पास बेसिकली होता है, इमेज के लिए होता है। इसमें हम ये हमारे पास इमेज का, इसमें हमारे पास आई एम जी यूज़ होता है, और बाज़ जो लैंग्वेज है उसमें हमारे पास आई एम पूरा इमेज भी लिखा जाता है। तो सोर्स में हम इसका यूआरएल मतलब पाथ देते हैं, इमेज हमारे पास कहाँ पड़ी हुई है। अगर इमेज हमारे पास सेम उसी फोल्डर में है जिसमें आपकी ये HTML की फ़ाइल है, तो आप सिर्फ यहाँ पे इमेज का नाम लिखेंगे एक्सटेंशन के साथ। और अगर इमेज कहीं और है, तो वहाँ पे आपने फिर उसको प्रॉपर पाथ देना है स्लैश के साथ। तो यहाँ पे अल्टरनेटिव में हमारे पास अगर इमेज शो ना हो, तो हमारे पास कुछ यहाँ पे टेक्स्ट, सम टेक्स्ट हमारे पास शो होता है अगर हमारे पास इमेज ना शो हो रही हो तो इसकी देख लेते हैं। इमेज का साइज़, हाइट और वेट हम कैसे देते हैं, इसको हम स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर यूज़ करते हैं। इसमें हम दो तरह से दे सकते हैं। हम स्टाइल एट्रीब्यूट में वेट लिखेंगे, और इसको हम हमेशा आप पिक्सल में दे सकते हैं, और पिक्सल के बिना भी आप ये देखें, स्टाइल एट्रीब्यूट के बगैर भी ये हमारे पास एग्जांपल दो मेथड से आप दे सकते हैं। वेट हमारे पास जितनी होनी चाहिए वो आप दे दें, और हाइट जितनी होनी चाहिए, मतलब जितनी वो इमेज शो होनी चाहिए वो आप दे सकते हैं। ये मैंने आपको बता दिया। अगर इमेज आपकी किसी और फोल्डर में पड़ी हुई है, तो आप इस तरह फॉरवर्ड स्लैश इमेजेस, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा आपकी इमेज जो है ई ड्राइव में पड़ी हुई है, तो आप इसको फॉरवर्ड स्लैश, उसके बाद ई ड्राइव, उसके बाद अगर किसी फोल्डर में है, उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश, उसके बाद फोल्डर का नाम, और फिर इस तरह इमेज का नाम एक्सटेंशन के साथ आपने लिखना है। इसका हम प्रैक्टिकल देख लेते हैं। इमेज इमेज का आप जो एंडिंग टैग अगर लगाएं तो ठीक है, ना भी लगाएं तो फिर ये इनलाइन है, ये वर्क करती है। तो इसको हम सोर्स में मेरे इसी फोल्डर में इमेज पड़ी हुई है, ये मैं लगा लेता हूँ। इसकी एक्सटेंशन JPG है। fiverr.jpg, यहाँ पे अल्टरनेटिव फाइबर इमेज, कंट्रोल S। ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास इमेज शो हो गई है। अब हम इसकी हाइट और विड्थ सेटिंग करते हैं। हम इसके अंदर स्टाइल, विड्थ हम करते हैं 200 पिक्सल, एंड हाइट 200 पिक्सल, कंट्रोल S। अब ये देखें हमारे पास इसकी हाइट और विड्थ सेट हो गई है। उसके बाद हमारे पास है इमेज को अगर आप लिंक के तौर पे यूज़ करें। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लिंक का टैग आपने कैसे यूज़ करना है और ये किस लिए होता है। इसका जो एंकर टैग होता है ये हम लगाएंगे इमेज में।
फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे लगा लेते हैं इनका टैग रेफरेंस जहाँ पे जाना चाहे। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी वेबसाइट पे आप या जहाँ पे भी, यहाँ पे आपने उसका रेफरेंस लिखना है और उसके बाद यहाँ पे आपने इमेज सोर्स, दूसरी इमेज में लगा देता हूँ logo.png और अल्टरनेटिव लोगो Ctrl+S। ये हम देख लेते हैं। ये देखें जैसे ही आप, ये क्लिकेबल है, ये हमारे पास क्लिकेबल नहीं है, ये हमारे पास क्लिकेबल है। अगर हम इस पे यहाँ पे आप जो भी पाथ देंगे इस जगह पे, तो ये उस, अगर पेज किसी दूसरे पेज पे जाना चाहते हैं या किसी वेबसाइट का लिंक देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप वेबसाइट का लिंक दे सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं इमेज फ्लोटिंग। इमेज फ्लोटिंग हमारे पास होती है लेफ़्ट राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इमेज को टेक्स्ट, जो हमारे पास पैराग्राफ या टेक्स्ट लिखा है उसके लेफ़्ट में करना चाहते हैं या राइट में करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसको, ये भी हम स्टाइल के अंदर ही यूज़ करते हैं। तो इसको हम यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं फ्लोट लेफ्ट Ctrl+S। ये आप देखें, अब ये हमारे पास इस इमेज के लेफ़्ट में आ गई। अगर हम यहाँ पे पैराग्राफ लिखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये पैराग्राफ ही कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+S। यहाँ से हम रिफ्रेश करते हैं। ये आप देख सकते हैं ये इमेज जो है इसके लेफ़्ट में है पैराग्राफ के। अगर इसको हम फ्लोट राइट करेंगे तो ये पैराग्राफ पहले आ जाएगा और ये इमेज यहाँ पे राइट में आ जाएगी। अगर हम इसको फ्लोट राइट करते हैं, Ctrl+S, ये देखें अब इमेज हमारे पास राइट में आ गई है। ये हमारे पास था फ्लोट लेफ़्ट और फ्लोट राइट। ये एग्जांपल में देख सकते हैं आप, यहाँ पे फ्लोट राइट है, ये इमेज राइट में है और फ्लोट लेफ़्ट में। उसके बाद हमारे पास आता है ब्लॉक लेवल एलिमेंट। ब्लॉक लेवल एलिमेंट हमारे पास वो एलिमेंट होते हैं, वो टैग होते हैं जो हम अगर एक हम यूज़ करते हैं वो हमारे पास फुल स्पेस ले लेते हैं और जो दूसरा यूज़ करेंगे उसके नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम हेडिंग 1 लेते हैं तो उसके बाद हम हेडिंग 2 लिखते हैं तो वो एक साथ में आएंगे, वो हमारे पास फुल स्पेस ले लेते हैं। और एग्ज़ाम्पल में ब्लॉक लेवल एलिमेंट हमारे पास होते हैं हेडिंग 1 से हेडिंग 6 तक, पैराग्राफ, डिव और फॉर्म। डिव हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और फॉर्म भी हम नेक्स्ट जो हमारे पास तीसरा चैप्टर है उसमें हम कवर करेंगे। बल्कि डिव इसी में है, इसी क्लास में पढ़ना है। डिव हम पढ़ लेते हैं। डिव हमारे पास जो होता है वो हमारे पास ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है। डिव हमारे पास बेसिकली होता क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारे पास हेडिंग हो या पैराग्राफ हो, अगर हम इसमें स्टाइलिंग या कुछ वगैरह करना चाहें, इसका कलर चेंज करना चाहें, बैकग्राउंड हमें 1 बाय 1 करना पड़ता है।
डिव हमारे पास कंटेनर होता है, इसमें हम बहुत सी चीज़ें रख लेते हैं, हेडिंग, पैराग्राफ, इस तरह की चीज़ें रख लेते हैं। तो वो हमें उसको अगर हम स्टाइलिंग करना चाहें तो हम उसकी स्टाइलिंग आसानी से कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं डिव ले लेता हूँ और उसके अंदर हेडिंग चैप्टर 2 हेडिंग 2 ऑल बेसिक टैग, ये हमारे पास डिव है। अगर हम डिव के बगैर करेंगे तो हमें हेडिंग 1 पे भी स्टाइलिंग करनी पड़ेगी, हेडिंग 2 पे भी स्टाइलिंग करनी पड़ेगी। अगर हम डिव के अंदर करेंगे तो हम यहाँ पे सिर्फ डिव के अंदर लिखते हैं, एक कंटेनर हो जाता है डिव। स्टाइल हम यहाँ पे कलर हम अगर ब्राउन करते हैं, ये आप देखें हेडिंग 1 पे भी अप्लाई हो गया, हेडिंग 2 पे भी। अगर हम इसको बैकग्राउंड कलर Ctrl+S, ये देखें पूरी डिव पे हमारे पास अप्लाई हो गया। इसको हम हाइट वेट इसकी सेट कर सकते हैं। अगर हमने इसकी हाइट और वेट सेट करनी है तो उस हाइट 200 पिक्सल, वेट 200 पिक्सल, Ctrl+S, ये हमारे पास रिफ्रेश, ये हमारे पास एक डिव बन गई। इसकी हाइट और वेट हमने सेट कर दी है। अगर हम बेसिकली अगर डिव में हम कुछ ना लिखें, कोई हेडिंग, कुछ हम मटेरियल वगैरह जो भी हमारे पास बॉडी में डिस्प्ले करवाना है वो ना लिखें तो डिव हमारे पास शो नहीं होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप सिंपल डिव यहाँ पे लिखते हैं, डिव का टैग, डिव बेसिकली वैसे कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक कंटेनर के लिए यूज़ होती है जो चीज़ों को बाइंड कर देती है। हम रिफ़्रेश करते हैं, ये आप देखें हमारे पास कुछ भी नहीं है। जब तक इसके अंदर चीज़ें नहीं होंगी ये हमारे पास शो नहीं होगी। उसके बाद हमारे पास है, ये आप देख सकते हैं डिव की एग्जांपल, इनलाइन एलिमेंट हमारे पास, मैंने आपको बताया था कि जैसे उसमें हमारे पास जो ये सिर्फ जितनी इनको स्पेस चाहिए होती है उतनी स्पेस लेते हैं। फॉर एग्जांपल एंकर टैग हो गया, इमेज का टैग हो गया, ये मतलब फुल स्पेस कवर नहीं करते। इसके बाद हम स्पैन देख लेते हैं। स्पैन हमारे पास ये होता है कि हम इसमें से कोई एक पैराग्राफ में या हेडिंग में से कोई एक चीज़ पे हम कोई स्टाइलिंग वगैरह या कोई एट्रीब्यूट हम अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। अगर मैंने ये पैराग्राफ में यहाँ पे स्पैन अप्लाई करना है, Ctrl+X, अगर यहाँ पे हमने स्पैन अप्लाई किया सिर्फ इस पैराग्राफ पे, तो यहाँ पे हम इसका कलर कर लेते हैं स्टाइल कलर, इसके कलर ग्रीन कर लेते हैं, Ctrl+S, रिफ्रेश, ये अप्लाई क्यों नहीं हुआ?
कंट्रोल एस। अच्छा, ये नीचे वाला पैराग्राफ है, ये देखें हमारे पास, ये हमारे पास शो हो रहा है। मैं समझ रहा था ऊपर वाले पैराग्राफ पे अप्लाई कर रहे हैं। ये देखें, ये जहाँ पे हमने स्पेन किया, ये हमारे पास रेड कलर शो हो गया है। किसी एक पीस पे, पैराग्राफ के, हेडिंग के, किसी भी एक आपने छोटे से पीस पे अगर आपने एट्रीब्यूट या स्टाइलिंग वगैरह करनी है तो वहाँ पे आप स्पेन यूज़ करेंगे। स्पेन हमारे ये इनलाइन स्टाइल है, क्योंकि ये ज़्यादा स्पेस नहीं लेता, सिर्फ जो इसे ज़रूरत होती है वही स्पेस लेता है। और इसके बाद हमारे पास है कलर इन HTML। ये हमारे पास लास्ट टॉपिक है आज के लेक्चर का। इसमें हमारे पास ये होता है कि हम जैसे मैंने यहाँ पर रेड ग्रीन लिखा था, इसके अलावा हम हेक्सा कलर ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम रेड ग्रीन हेक्सा हमारे पास होते हैं 6 डिजिट में होते हैं, 16 तक, मतलब 0 से 16 तक होते हैं। और ये हम कैसे यूज़ करते हैं इसको मैं आपको बता देता हूँ। अगर यहाँ पे ब्राउन कलर है, #0010FF, ये आप देखें हमारे पास ये जो हेडिंग मैंने डेव में लिखी थी, इनके कलर चेंज हो गए। इसके अलावा आप कोई भी कम्बिनेशन लिख सकते हैं। इसमें जो मेन होते हैं, ब्लैक जो हमारे पास होता है वो 00 होते हैं, रेड हमारे पास FF 000 होते हैं, और एक्वा जो होता है 00 FFF होते हैं, और वाइट हमारे पास 111 होते हैं। ये हेक्सा में होते हैं। हम इसको जो 11 और 00 होते हैं ये दोनों ब्लैक के लिए होते हैं, और जो FFF होता है वो हमारे पास वाइट के लिए होता है। कंट्रोल S, ये आप चेक कर सकते हैं, हमारे पास कलर होगी। यहाँ पे आज का लेक्चर जो है एंड होता है। आज के लेक्चर में जो हमने मेन चीज़ें कवर की हैं वो मैं आपको इसकी समरी बता देता हूँ। सबसे पहले हमने इसमें देखा था कमेंट कैसे यूज़ करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद हमने ब्लॉक क्यूट का टैग, उसके बाद हमने प्री का टैग, उसके बाद हमारे पास था टेबल में कैप्शन, टेबल रो स्पैन, कॉलम स्पैन, उसके बाद टेबल का बॉर्डर, उसके बाद लिस्टिंग हमने कैसे करनी है HTML, अनऑर्डर लिस्टिंग, ऑर्डर लिस्टिंग, नेस्टेड लिस्टिंग। उसके बाद हमारे पास इमेज का टैग था। इमेज में हमने फ्लोटिंग, फ्लोट लेफ्ट, फ्लोट राइट, उसकी विड्थ, हाइट, और इसके अलावा हमने इमेज को लिंक कैसे करना है वो भी देखा। उसके बाद हमने जो चीज़ें देखी, ये कलर देखे, हमने कलर हेक्सा में कैसे लिखने हैं, और डेव देखी, डेव हमने कैसे यूज़ करनी है, स्पेन कैसे यूज़ करना है। ये सब आज के लेक्चर में था। अगर इसमें आपको कोई भी चीज़ में समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा, इसका आपको रिप्लाई कर दूंगा। हम आज की वीडियो में इतना ही था। हम जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम फॉर्म कैसे बनाते हैं प्रॉपर, उसमें हम टेक्स्ट वगैरह बनाएंगे, इनपुट टाइप हम देंगे प्रॉपर, हम एक फॉर्म बनाएंगे, फॉर्म के टैग यूज़ करेंगे, और
जो नेक्स्ट लेक्चर है वो हमारा लास्ट लेक्चर होगा। उसमें हम जितनी भी HTML की और जितनी चीज़ें रहती हैं वो हम कवर करेंगे। और आज की वीडियो में इतना ही था। आपको उम्मीद करता हूँ आज की जो वीडियो है इसमें काफ़ी चीज़ें मैंने डिटेल के साथ बताई हैं, क्योंकि थ्योरी साथ इसीलिए रखी है कि ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप HTML की प्रॉपर जो सीरीज़ है उसका हिस्सा बन सकें।